राधे राधे सभी को। तो साथियों, राजस्थान राज्य व्यवस्था में जो टॉपिक चल रहे थे, मुख्यमंत्री टॉपिक मैं करवा रही थी, थोड़ा बहुत कुछ रहा था वो इस क्लास में मुख्यमंत्री टॉपिक कंप्लीट करके उप मुख्यमंत्री में थोड़ा छोटी सी क्लास है साथियों, जो कि फटाफट रिवीजन करवा देती हूँ आपको। उप मुख्यमंत्री भी आपका साथ में हो जाएगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्लास रहेगी, मैं 2 टॉपिक और रेडी किए हैं राजस्थान राज्य व्यवस्था के, फिर वो करवा दूंगी। और दूसरे चैनल पे मैं जो ज्योग्राफी के वो डाल दूंगी। जब तक 4-5 कंटिन्यू इसके राजस्थान राज्य व्यवस्था के कंप्लीट ना हो जाए तब तक मैं इस पर अब नहीं डालूंगी ज्योग्राफी का, वो दूसरी जो चैनल है उस पर डाल दूंगी। तो इससे पहले आप लोगों ने ये क्लास देखी होगी, फटाफट रिवीजन किया भी होगा। तो जिसमें आर्टिकल 163 में क्या था कि राज्यपाल को अपने कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। फिर 164 पढ़ा, इसमें आर्टिकल 164 में 164 एक कै पढ़ा, 164 2 पढ़ा, 164 3 पढ़ा जिसमें 3 में शपथ है, 164 4 पढ़ा जिसमें मंत्री बनने के लिए विधानमंडल का सदस्य हो, यदि मान लो वो नहीं है तो कितने 6 माह में वो सदस्यता ले ले। फिर 164 5 पढ़ा जिसमें मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण है, राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। फिर मैंने मंत्री की एक तरफ योग्यताएं, नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल एक तरफ, ताकि आपको दिक्कत ना हो, एक जगह पढ़ लो, ये सब मैंने लिखवा दिया। फिर बताया कि राज्य की मंत्री परिषद में देखो प्रकार 3 होते हैं, स्तर 4 होते हैं। प्रकार में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। सत्र में ये 4 तो हो गए, स्तर में आ गया राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ये आप लोगों ने पहले की क्लास में कर लिया होगा। फिर एक जगह मैंने मुख्यमंत्री की योग्यताएं, शपथ, त्याग पत्र, कार्यकाल की योग्यताएं हैं, वो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता, विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। शपथ है वो राज्यपाल के द्वारा, नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा दिया जाए। त्याग पत्र किनको देते हैं, मुख्यमंत्री राज्यपाल को देते हैं। कार्यकाल है सामान्यतः विधानसभा के समान, यदि कार्यकाल से पूर्व विश्वास मत खो देता है तो इस्तीफा देना होता है, भी ये राज्यपाल के वैसे प्रसाद पर्यंत रहते हैं। फिर मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री, एक जगह सब कुछ लिखा, फिर इसके आगे मैंने लिखा वो और ही शानदार है, वो मैं फटाफट करवा देती हूँ। वैसे इस पीछे वाली क्लास में आप लोगों ने देखा, बट साथियों मेरे से लिखने में थोड़ी सी यहाँ गलती हुई है, वो मैंने नीचे भी डाल दिया था। जो पहले की क्लास है, कई बार हो जाता है लिखने में, तो मैं पिन कर देती हूँ नीचे। तो राज्य के प्रथम निर्वाचित सीएम जयनारायण व्यास नहीं है, टिक्काराम पालीवाल है। बाकी पहले करवाए हुए हैं तो वैसे भी आपको पता होगा, तो लिखते टाइम थोड़ा हो गया तो ये देख लेना। और ये मैं एक बार फिर से रिवीजन करवा दूंगी आपको। इससे पहले एक बार फटाफट देख लेते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करते हैं। तो प्रथम मनोनीत सीएम पूछे, पहला मनोनीत तो हीरालाल शास्त्री, दूसरे मनोनीत है कौन है, सीएस वेंकटाचार्य। ये एकमात्र आईसीएस अधिकारी रहे भाई, सीएस वेंकटाचार्य। देखो 3 मनोनीत रहे हैं, पहला हीरालाल शास्त्री, दूसरा सीएस वेंकटाचार्य। जो तीसरे मनोनीत है वो श्री जयनारायण व्यास है, बट ये निर्वाचित भी रहे हैं। मनोनीत और निर्वाचित रहने वाले कौन है, श्री जयनारायण व्यास। अब देखो प्रथम निर्वाचित सीएम, अब यहाँ देख लो, वहां अगर थोड़ा नहीं वो गलत लगा आपको, भी मैंने लिखा जयनारायण व्यास लिख दिया था, गलती से साथियों, माफी मांगती हूँ मैं, तो कहीं गलत मत कर लेना। तो प्रथम निर्वाचित की बात हो रही है, निर्वाचित टीकाराम पालीवाल है भाई। अब देखो टीकाराम पालीवाल को राजस्थान में भूमि सुधारों का जनक भी कहा जाता है, ये भी पता होगा। अब बात करें टीकाराम पालीवाल के, ये मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों रहे। एक एक चीज ध्यान रखनी है, राजस्थान के प्रथम लोकतांत्रिक और निर्वाचित रहने वाले टीकाराम पालीवाल, और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी रहे, देख लो। अब बात करते हैं बरकतुल्ला खां की, प्रथम एकमात्र अल्पसंख्यक सीएम, एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन, बरकतुल्ला खां। और इनके की पद पर रहते हुए इनका निधन हुआ, और 1971 में भारत और पाक युद्ध के समय ये सीएम रहे बरकतुल्ला खां। ठीक है, 3 चीजें ध्यान रख लोगे। बात करते हैं भैरों सिंह शेखावत की, प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम है भाई। हीरालाल देवपुरा, इनका न्यूनतम कार्यकाल रहा। और जगन्नाथ पहाड़ी, अब देखो हीरालाल देवपुरा, इन दोनों को एक जगह पढ़ो ऐसे, अधिकतम और न्यूनतम का साथ में ऐसे कनेक्ट करके पढ़ोगे तो भूलोगे नहीं। कार्यकाल अधिकतम की बात करें तो मोहनलाल सुखाड़िया का रहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों। न्यूनतम हीरालाल देवपुरा, देवपुरा देखो हीरालाल, हीरा गणा हीरा हो भाई, देव ने प्यारा हो गया, न्यूनतम ऐसे ले लेना, याद ऐसे कर लेना, वैसे मत कर लेना कि देव कोई प्यारा हो गया भाई, कम दिन रहा, ऐसे ले लेना। 16 दिन सबसे कम इनका कार्यकाल लिख रखा, 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985। एकमात्र सीएम जो विधानसभा अध्यक्ष तथा राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे, हीरालाल देवपुरा, 16 दिन कार्यकाल। मोहनलाल सुखाड़िया सबसे ज्यादा, लगभग देखो 17 साल, जो कि 4 बार जितने भी सीएम रहे उसमें 17 साल रह चुके। वैसे देखे ना तो 16 साल और 194 दिन, लगभग कितने 17 साल प्रथम कार्यकाल लिख रखा है। द्वितीय कार्यकाल, तृतीय, चतुर्थ, चारों कार्यकाल भी मैंने लिख दिया। 4 कार्यकाल में 4 बार सीएम रहे, में 17 साल है, ठीक है ना। तो एक जगह मैंने लिख दिया। यहाँ 2 कार्यकाल, 2 बार जो रहे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री भी लिख दिए। जयनारायण व्यास 2 बार रहे, शिवचरण माथुर, वसुंधरा राजे, और 3 बार रहने वाले हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत, अशोक गहलोत,
और कार्यकाल के आधार पर घटता क्रम भी मैंने लिखा है। तो 3 तो मनोनीत कौन कौन से हो गए? हीरालाल शास्त्री पहला, द्वितीय CS वेंकटाचार्य, और तीसरे जो मनोनीत भी है निर्वाचित भी है श्री जयनारायण व्यास। ठीक है, प्रथम निर्वाचित सीएम मुख्यमंत्री पूछे तो टीकाराम पालीवाल है भाई, जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों रहे टीकाराम पालीवाल। ठीक है ना। बरकतुल्ला खां एकमात्र अल्पसंख्यक सीएम है जो उनका पद पर रहते भी निधन हुआ, और 1971 में भारत पाक के युद्ध के समय भी यही सीएम रहे। ठीक है। भैरों सिंह शेखावत प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम, हीरालाल देवपुरा न्यूनतम कार्यकाल, सर्वाधिक किनका रहा? मोहनलाल सुखाड़िया। अब बात करते हैं जगन्नाथ पहाड़िया का भाई, ये दलित सीएम। अगर आपको पूछे कि राज्य के प्रथम दलित वर्ग के मुख्यमंत्री कौन रहे तो दलित वर्ग के जगन्नाथ पहाड़िया। और राजस्थान में शराबबंदी करवाने वाले ये ही प्रथम मुख्यमंत्री है। कौन है? जगन्नाथ पहाड़िया। और इनको त्याग पत्र क्यों देना पड़ा? देखो, एक जो प्रसिद्ध कवयित्री है महादेवी वर्मा, इन पर एक आपत्तिजनक एक टिप्पणी के कारण इनको देना पड़ा भाई। देखो, जनवरी 1981 में रविंद्र मंच जयपुर के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो महादेवी वर्मा है, प्रसिद्ध कवयित्री है, इन महादेवी वर्मा, इन पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के कारण किनको? जगन्नाथ पहाड़िया को त्याग पत्र देना पड़ा। ठीक है ना। तो कोई भी प्रश्न आ जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। मुख्यमंत्री बनने से पहले भाई ये 92 में लोकसभा सदस्य भी रहे और केंद्र में वित्त मंत्री भी थे। और शिवचंद माथुर की बात करें तो डीग हत्याकांड के कारण इनको त्याग पत्र देना पड़ा। देखो, इनको जगन्नाथ पहाड़िया को तो महादेवी वर्मा पर एक टिप्पणी के कारण, और शिवचंद माथुर है इनको डीग हत्या के कारण त्याग पत्र देना पड़ा। ये मुख्यमंत्री के कार्य थोड़े से देख लो। राज्य की कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान, राज्य के मुख्य नीति निर्माता, राज्य सरकार के प्रवक्ता, राज्य आयोजन बोर्ड के अध्यक्ष, राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष और राज्य कर सलाहकार समिति के अध्यक्ष। ठीक है। अब देखो, मुख्यमंत्री है ये किसमें क्या भाग लेते हैं? देखो, नीति आयोग की शासकीय परिषद में भाग लेते हैं मुख्यमंत्री, और राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग, देखो नीति आयोग की शासकीय परिषद में भी भाग लेते हैं और राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेते हैं और क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भी भाग लेते हैं और अंतरराज्य परिषद की बैठक में भाग लेते हैं। मुख्यमंत्री है वो सदस्य के रूप में अंतरराज्य परिषद की बैठक में भाग लेते हैं। और क्षेत्रीय परिषद की बैठक जिस राज्य में हो रही है ना, उस राज्य के मुख्यमंत्री क्षेत्रीय परिषद के क्या होते हैं? उपाध्यक्ष होते हैं भाई। तो कोई दिक्कत नहीं। अब उप मुख्यमंत्री फटाफट मैं करवा देती हूँ, छोटा सा टॉपिक है, रिवीजन हो जाएंगे। देखो, बात करें उप मुख्यमंत्री की तो भाई इनका संविधान में उल्लेख नहीं है, क्योंकि एक संवैधानिक पद नहीं है, इनका संविधान में उल्लेख नहीं है। उप मुख्यमंत्री को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है और उप मुख्यमंत्री की मंत्री की तरह ये शपथ लेते हैं, किनके? मंत्री की तरह। ठीक है ना। कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। संविधान में उप मुख्यमंत्री के लिए अलग से शपथ का कोई प्रावधान नहीं है। सामान्यतः गठबंधन की सरकार व राजनीतिक अस्थिरता के समय नियुक्ति की जाती है उप मुख्यमंत्री की। ठीक है, तो इनका संविधान में उल्लेख नहीं है। अब फटाफट पढ़ लेते हैं सभी जितने भी उप मुख्यमंत्री है, एक बार इनसे संबंधित क्या क्या इनके समय कौन से सीएम मुख्यमंत्री रहे, यानी कि उप मुख्यमंत्री जो रहे, जैसे कि हरिशंकर बाबड़ा है इनके समय मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत रहा, टीकाराम पालीवाल इनके समय जयनारायण व्यास रहा, ये भी आप ध्यान रख लेना। वैसे मैंने सारे एक जगह लिखे हैं, पहले मैं यहाँ करवा देती हूँ कि आपको पूछे राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री तो टीकाराम पालीवाल उप मुख्यमंत्री प्रथम। अब मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि टीकाराम पालीवाल देखो मुख्यमंत्री भी रहे और उप मुख्यमंत्री दोनों ही रहे, टीकाराम पालीवाल है। और राज्य के ये प्रथम क्या रहे? निर्वाचित मुख्यमंत्री, लोकतांत्रिक और निर्वाचित मुख्यमंत्री यही रहे टीकाराम पालीवाल। और इन्हीं को ही राजस्थान में भूमि सुधारों का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। एकमात्र व्यक्ति जो देखो उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों पद पर रहने वाले टीकाराम पालीवाल। अब टीकाराम पालीवाल जब उप मुख्यमंत्री, इनके समय मुख्यमंत्री कौन रहे? जयनारायण व्यास। देखो कार्यकाल भी मैंने लिख रखा है, वैसे आगे सही वहां से पढ़ लेना चाहिए, आप समझ नहीं लग रहा, सारे कार्यकाल में लिखा है। हरिशंकर बाबड़ा की बात करें, देखो प्रथम उप मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, फिर दूसरे हरिशंकर बाबड़ा जो कि राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी उप मुख्यमंत्री रहे। और हरिशंकर बाबड़ा का नाम ही बाबड़ा है तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले उप मुख्यमंत्री ये रहे। ठीक है। और हरिशंकर बाबड़ा के समय जो सीएम रहे मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत रहे। फिर बनवारी लाल बेरवा जो कि राजस्थान के प्रथम दलित उप मुख्यमंत्री भाई बनवारी लाल बेरवा, जिनके समय उप मुख्यमंत्री कौन रहे? सीएम कौन रहे? अशोक गहलोत, जिनका कार्यकाल इनका रहा 2002-3। ठीक है ना। अब इनको आप एक जगह पढ़ लो कि जो उप मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल है ये राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री रहे। कार्यकाल देखो इनके समय मुख्यमंत्री पूछे तो जयनारायण व्यास, प्रथम उप मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल भाई, इनके समय मुख्यमंत्री कौन है? जयनारायण व्यास। दूसरे कौन है उप मुख्यमंत्री? हरिशंकर बाबड़ा, जिनका सर्वाधिक कार्यकाल किनका रहा? हरिशंकर बाबड़ा का। और इनके समय उप मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत जो 1994 से 1998 में ये उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री रहे। फिर तीसरे नंबर पर आते हैं बनवारी लाल बेरवा
जो कि 2002 से 2003, इनके बनवारी लाल बेरवा के समय उप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अब देखो अशोक गहलोत 3 के समय रहते हैं। कौन कौन से उप मुख्यमंत्री है? पहले टीकाराम पालीवाल, फिर हरिशंकर भावड़ा, तीसरे नंबर पर बनवारी लाल बेरवा, चौथे नंबर पर देखो बनवारी लाल बेरवा, कमला बेनीवाल और सचिन पायलट। इन तीनों के समय कौन रहते हैं मुख्यमंत्री? अशोक गहलोत। अब आपको यही प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन? तो कमला बेनीवाल, और न्यूनतम कार्यकाल वाली यही रही, ठीक है ना। और सर्वाधिक वाले कौन है? हरिशंकर भावड़ा। और हरिशंकर भावड़ा है ये विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे भाई। फिर देखो बनवारी लाल बेरवा, कमला बेनीवाल, सचिन पायलट, इनके समय अशोक गहलोत रहते हैं। और कमला बेनीवाल 2003, अशोक गहलोत का भी देख लो। सचिन पायलट 2018 से 2020। फिर अभी वर्तमान में कौन है? दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा, ये दो है, दोनों मुख्य उप मुख्यमंत्री है भाई वर्तमान में, जो कि वर्तमान में दिसंबर 2023 से लेकर के वर्तमान में दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा, जो कि भजनलाल शर्मा इनके समय उप मुख्यमंत्री। ये लो पूरा भी लिख दिया। अब एक बार आप इनको फटाफट एक जगह देख लो भाई। इसके बाद में टॉपिक है ना राज्य विधानमंडल है, वो भी मैंने रेडी कर लिया है। और राजस्थान लोक सेवा आयोग चल रहा है, हो जाएगा। और उसके बाद में निर्वाचन आयोग हो गया, पंचायती राज, ये टॉपिक आपके आ जाएंगे। फिर संवैधानिक विकास भी हो जाएगा। तो आप ज्यादा मत सोचा करो, टेंशन मत लिया करो भाई। जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है मैं आपके लिए रेडी कर रही हूँ। एक बार उप मुख्यमंत्री फटाफट देख लो, छोटा सा टॉपिक है।